यूपी वालों के अपने ही ठाठ हैं, अपने ही तरीके के कुछ नियम और कानून हैं। सरकार चाहे जिसकी आ जाए, लेकिन जो रौब है वो अपना रहेगा। कुछ युवा होते हैं जो हाथों में चुरला, गले में गमछा, माथे पर टीका और न जाने क्या क्या अतरंगी कार्यक्रम करके जब चलते हैं अपनी मोटरसाइकिलों से धुआं उड़ाते हुए, वो भूल जाते हैं कि सड़क पर चलने के लिए एक ट्रैफिक का नियम भी है, एक कानून भी है, जिसका पालन करना थोड़ी सी ज़रूरी है। इन बातों को भूलने वालों को कई बार जब पुलिस का सामना होता है तो बड़ा मज़ा आता है देखने वालों को। उनके ऊपर क्या बीतती है ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आप लोगों को डॉक्टर संजय निषाद महामना, जो निषाद पार्टी के आला कमान हैं, उनकी भी कुछ सुर्खियां बताऊंगा जोरदार कि इस समय क्या जलवा है गोरखपुर में उनका। आपसे अगर मोटरसाइकिल इस तरह से उड़ाना है, चलाना है और पुलिस पकड़े तो उसे धमकी देकर, धौंस दिखाकर मोटरसाइकिल छुड़वाना है, तो निषाद पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। इस समय बहुत जलवा है। साथ ही साथ बताऊंगा आप लोगों को कि योगी आदित्यनाथ जी के होली जुलूस में किस तरह की निगरानी पुलिस को रखनी है, कैसे कैसे ड्रोन कैमरे और अन्य अन्य तरकीबों से पुलिस को मुस्तैद रहना है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आपके रियल रिपोर्टर न्यूज वाले इस पेज पर हाजिर हूँ जय जयकार करने हेतु। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा स्टार को, क्योंकि जय जयकार तो जारी रहेगी। दोस्तों बताते हैं, अयोध्या से एक मामला सामने आया है जो जानना जरूरी है आप लोगों को। कहीं आपके बच्चे भी तो ऐसी कारनामे नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ है, यूपी में यातायात नियमों के अनुसार बाइक पर 2 ही लोगों के बैठने की अनुमति है, और यूपी में ही क्यों, हर जगह। इसके अलावा हेलमेट न पहनने पर और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर जुर्माना और जेल का प्राविधान भी है। बावजूद इसके भौकाल दिखाने के चक्कर में अक्सर युवा नियमों की अनदेखी करते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ जाती है। हुआ क्या है, ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा करते हुए बकायदा एक जोक्स वायरल कर दिया, एक बात लिख दिया, बहुत बढ़िया जो है, मतलब एक गाने के साथ जो है उसे एक तरह से हैशटैग बनाया। क्या लिखा पुलिस ने, मैं पाल दो पाल का राइडर हूँ, पाल दो पाल मेरी कहानी है, पाल दो पाल मेरी हस्ती है, पाल दो पाल मेरी जवानी है। अब ये गाना पाल दो पाल क्यों भाई, ये तो पल दो पल है, लेकिन पाल दो पाल के पीछे का राज जानिए आप लोग। हुआ यूं कि इस तस्वीर में बाइक पर 3 युवा बैठे हैं और उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखा है, बोल देना पाल साहब आए थे। नंबर नहीं लिखा है, गेरुआ कलर में बकायदा भगवा रंग में उसे रंगवा कर इन लोगों ने लिखा है, बोल देना पाल साहब आए थे। नियमों की अनदेखी करने के जुर्म में यूपी पुलिस ने तीनों बाइक सवारों को जेल की हवा खिला दी है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस ट्विटर में संदेश देते हुए लिखा है पुलिस ने कि मैं पाल दो पाल का राइडर हूं। तो ये गाना सुनाई दिया आप लोगों को। अब समझिए बात को कि क्या है मामला। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कई लोग इसमें जो है जोक्स मतलब कॉमेडी भी कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं इस पूरे पोस्ट के साथ। लेकिन ये पाल साहब आए थे कह देना, सोचिए कितनी बड़ी हिमाकत है और कितना बड़ा जायती है और किस तरह की हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। ये लौंडे जब पुलिस से पकड़ाए तो मजे का गरमाए, ऐसा नहीं कि आसानी से ये लोग मान के आ गए, ना 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 ना, वो पाल दो पाल में एकदम बेहाल और जोरदार जो है जय जयकार कर गए लोग। चलिए इसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होगा। 3 ड्रोन और 18 सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। किराएदारों का भी हुआ सत्यापन, 4 सुपर और 6 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। क्यों भाई, गोरखपुर में होली 19 मार्च को मनाई जाएगी, यानी आज नहीं है होली गोरखपुर में। योगी बाबा जो कहेंगे वही होगा। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, पहले डायलॉग था, लेकिन अब एक और नाम जोड़ लीजिएगा आप लोग। गोरखपुर में अगर आप निषाद हैं और आपको रहना है तो डॉक्टर संजय निषाद भी कहना है, जय निषाद राज कहना है, ये भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। इस दिन सुबह 6 बजे निकलने वाली सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। 19 तारीख को यानी कल
सीएम की सुरक्षा के लिए उनके जुलूस मार्ग पर छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके लिए पुलिस ने 100 छतों को चिन्हित किया है जहां पुलिस वाले मौजूद रहकर निगरानी करेंगे। वहीं पूरे मार्ग पर जुलूस के दौरान 18 जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, 3 ड्रोन भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस अपनी कड़ी नजर अराजक तत्वों पर रखे हुए है। वहीं कई घरों के छतों से मौजूद ईंट को भी हटवा दिया गया है। छत से लेकर सड़क तक सुरक्षा में रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जुलूस मार्ग पर फायर ब्रिगेड विभाग का भी निरीक्षण करवा लिया है। होली के दिन निकलने वाले जुलूस को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस अधिकारी भ्रमण पर रहेंगे और उनको जिम्मेदारी बांटी गई है। सिक्योरिटी बॉक्स नाम देकर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। 5 किलोमीटर दूर जुलूस मार्ग पर विशेष इंतजाम किया गया है। सुरक्षा में 2 एडिशनल एसपी, 8 सीओ, 15 इंस्पेक्टर, 205 दरोगा, 800 सिपाही, 120 महिला पुलिसकर्मी, 2 कंपनी पीएससी, 1 कंपनी आरएएफ के अलावा 8 क्यूआरटी सक्रिय रहेगी, 8 फायर टेंडर भी मौजूद रहेगा। साथ ही किराएदारों का भी सत्यापन कराया गया है। किराएदार कौन कौन कहां से आए हैं, कहां रह रहे हैं, उनका सत्यापन हो चुका है कि कहीं मामला कोई गड़बड़ हो जाए तो उनका जो है तलाश किया जा सके। वहीं डीएम विजय किरण आनंद ने होली व सीएम के जुलूस को लेकर 4 सुपर जोनल और 6 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इसके अलावा 40 से अधिक सेक्टर मजिस्ट्रेट पर पूरे जुलूस पर नजर रखेंगे। एडीएम पुरुषोत्तम दास को ग्रामीण, एडीएम सिटी नवीन विनीत कुमार सिंह को शहरी क्षेत्र की कमान दी गई है। मुख्य राजस्व विभाग यानी सारे अधिकारियों को काम बांट दिया गया है। सब लोग अपने ड्यूटी पर डटे रहें, मुस्तैद रहें, निगरानी रखें, ध्यान रखें। जुलूस बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में योगी बाबा की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अप्रत्याशित घटना न घटे इसके लिए पुलिस चौकस रहेगी और चौकस है। दोस्तों, आप लोगों को इसके साथ साथ बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात जहां पर आप लोगों को लगना चाहिए, समझ लीजिए क्या है पावर और सत्ता का जो है मजेदार खेल। 6 सीट जीतने वाली पार्टी का बड़ा भौकाल, जो पुलिस से डरते थे उनके फोन पर मच जा रहा है। हड़कंप थानों में तुरंत हो रहा है एक्शन कार्रवाई। पहले की बात है, बता दें, पिछले सरकार में दूसरे नेताओं की कोई सुनवाई होती नहीं थी, चाहे वो भाजपा के सांसद थे चाहे विधायक थे। लेकिन इस बार 6 विधायकों को लेकर सत्ता में आई निषाद पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, जब वो फोन कर रहे हैं पुलिसकर्मियों को, तो पुलिसकर्मियां जी हुजूरी करने पर एकदम जो है एक्शन में आ जा रहे हैं। पूरी बात जानिए, क्या है मामला, थोड़ा सा उल्टा क्रम में जानिए क्या क्या हुआ इनके साथ और अब क्या हो रहा है, आप लोगों को बताएं। पहला मामला क्या आया, गीडा के नौसर चौकी पर 2 निषाद परिवारों के बीच एक विवाद का मामला आया है। इस दौरान संजय निषाद के किसी रिश्तेदार का फोन एक तरफ से आ गया, यानी एक पार्टी की तरफ से। इसके बाद पुलिस ने उसे गंभीरता से लिया और निस्तारित कराया मामले को। पुलिस वालों का कहना है कि इस समय उनकी पूछ है और वे माननीय हैं, तो उनके फोन को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। दूसरा केस आया है शहर के खोराबार थाने पर भी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के मारपीट का मामला सामने आने के बाद जैसे ही पार्टी के नेता का फोन घनघनाया, तत्काल पुलिस ने उसमें कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, तीसरा मामला है सिक्टौर के एक नेता जो चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, मगर भाजपा के दोबारा जीतने पर वो सत्ता वापसी के पहले भाजपा में आना चाहते थे, लेकिन अब उनका झुकाव निषाद पार्टी में हो गया है। वो अब निषाद पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। तो ये तो हुआ पुलिस वालों के तरफ से जो जी हुजूरी की जा रही है, या यूं कहें कि उनका हुक्म सर आंखों पर जो है लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है। लेकिन पहले बता दें, योगी सरकार में भी निषाद परिवार था के कार्रवाई की जद में। क्या था, क्यों होने वाली थी कार्रवाई, जब पहली बार भाजपा की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उनकी संसदीय सीट से सपा ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया और वह गोरखपुर से सांसद हो गए थे। इसके बाद आरक्षण को लेकर गोरखपुर में निषाद पार्टी का आंदोलन हुआ, जिसमें गोरखपुर के गोरखनाथ में सांसद रहते हुए प्रवीण निषाद पर लाठियां चली थीं। इसके पहले भी योगी सरकार में कई मामलों में सपा का सांसद रहते प्रवीण आंदोलन किए। इसके बाद वर्ष 2019 में निषाद पार्टी की एक महिला नेता ने संजय निषाद के छोटे बेटे, जो अभी वर्तमान में चौरी चौरा से विधायक हुए हैं, सरवन निषाद पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया था। इस मामले में शुरू में पुलिस सख्त नजर आई, लेकिन लगा कि केस दर्ज हो जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मगर संजय निषाद ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से पासा पलट दिया, केस को फर्जी बताकर मुकदमा ही नहीं होने दिया, मतलब दर्ज ही नहीं हो पाया। इसके बाद ही 2019 चुनाव में प्रवीण भाजपा में आ गए और संजय की निषाद पार्टी का गठबंधन भाजपा से हो गया।
क्या होता है तभी से इनका राजनीतिक कद और बढ़ने लगा। इससे पहले सपा सरकार में ही कसरवल कांड हुआ था, जिसमें हुई फायरिंग में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको आप लोग अखिलेश निषाद के रूप में बहुत सारे लोग जानते होंगे, इटावा का एक युवक था, उसको गोली लगने से मौत हो गई थी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, 3 बहनें थीं उसकी। कसरवल कांड समाजवादी पार्टी के शासन सत्ता में रहते हुए हुआ था। तो ये मामला हुआ था, आगजनी हुई थी, जिसके बाद संजय निषाद समेत कई नेताओं पर केस हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। काफ़ी दिन तक संजय निषाद फरार भी रहे। बाद में वे सपा में आए थे और प्रवीण निषाद पहली बार सांसद बने थे। अब उसके बाद देखिए सपा में ही आ गए थे, सपा ने ही गोली चलवाया था, सपा से ही टिकट लेकर सांसद बन गए थे। अब वो कहते हैं कि हमारे भाई पर, हमारे निषाद समाज के ऊपर सपा ने गोली चलवाया था। लेकिन देखिए पद प्रतिष्ठा पाने की ऐसी लड़ाई होती है, ऐसी होड़ होती है कि उसी समय उसी पार्टी से टिकट लेकर वो सांसद तो बन गए थे, भाजपा के द्रोही बन गए थे, लेकिन अब भाजपा से टिकट लेकर अब वो आगे बढ़ गए। अब आप लोगों को बताएं कि सरकार किसी की नहीं सुनती थी। पिछली वाली सरकार सीएम योगी के पहले कार्यकाल में गोरखपुर की पुलिस सिर्फ सीएम के ही आदेश को मानती थी। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को छोड़कर यहाँ की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसी की एक न सुनते थे। तभी तो पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कई बार अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर बयां कर दिया था कि भैया हम लोग ही तो कोई सुनता नहीं है। वहीं बांसगांव सांसद रहते कमलेश पासवान के खिलाफ हॉस्पिटल विवाद को लेकर कार्रवाई हो गई थी, जबकि उनके छोटे भाई विमलेश बांसगांव के विधायक भी थे। इस बार भी उनके छोटे भाई विमलेश चुनाव जीत गए हैं और कमलेश पासवान सांसद भी हैं। लेकिन समझिए ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती थी, लेकिन निषाद पार्टी के साथ इस बार माहौल कुछ अलग बन गया है। पुलिसकर्मियों का मानना है कि भाजपा की इस सरकार में निषाद पार्टी और निषाद परिवार का जलवा रहेगा। उनके घर में ही संजय निषाद खुद एमएलसी, बेटा श्रवण निषाद विधायक और बड़ा बेटा प्रवीण सांसद, मतलब मझिला बेटा प्रवीण सांसद हैं। साथ ही पार्टी में 6 विधायक भी, यानी श्रवण को लेकर 6 विधायक हो गए, लिहाजा उनका मंत्री बनना तय है। साथ ही वो सीधे गृह मंत्री से बात करते हैं, इसलिए पुलिस वाले, चौकी इंचार्ज, थानेदार आदि उन्हें हल्के में नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा है कि जो पुलिस कभी उन पर कई मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी रहती थी, वो अब एक फ़ोन पर सर सर कहते हुए इन्हें सर आंखों पर उठा लेती है, बिठा लेती है। यही नहीं, उनके काम को तत्काल निस्तारित किया जा रहा है, तत्काल काम को अंजाम दिया जा रहा है। गोरखपुर में के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद संजय निषाद को राजनीतिक रूप से ताकतवर मान रहे हैं। दोस्तों यही कारण है कि जो संजय निषाद और पार्टी के लोग गिरफ्तारी के डर से पुलिस से दूर रहते थे, वह लोग जो है अब उन्हीं के एक फ़ोन पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच जा रही है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुलिस उनके मामले को निपटाने में लग जा रही है, गंभीरता से ले रही है। हालत यह है कि उनके रिश्तेदार के फ़ोन पर भी दफ्तरों, पुलिस चौकियों और थानों में कामकाज हो जा रहे हैं। ऐसे आलम हैं, यानी कि होना ही है। अब आप लोगों को समझाना ये ज़रूरी था कि अगर आप लोगों को लगे कि भैया अगर हमें भी कोई मामला में जाना है या फंसाना है और उससे सुरक्षा पानी है, पुलिस से सुरक्षा पानी है, तो आप लोग भी निषाद पार्टी में अभी भी वक्त है, जाइए, अपने आप को बचाइए। अगर आप अपराधी हैं तो ज़रूर जाइए। बाकी आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है, आपके अंदर ऐसा कोई बात है कि भैया हमको क्या प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है आपको ना हो प्रॉब्लम, आपके किसी रिश्तेदार को हो जाए, किसी अपने नात बात को हो जाए, तो उस समय भी आपके साथ काम आ जाएगी पार्टी का जो है ये मामला। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप जहाँ रहें वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बताएं 2022 में मतगणना के बाद जैसे ही गोरखपुर में निषाद पार्टी के 6 प्रत्याशी जीते, वैसे ही निषाद परिवार व निषाद पार्टी को लेकर गोरखपुर शहर का मिजाज बदल गया। लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के मिजाज में भी बदलाव आ गया। गोरखपुर में यहाँ के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद संजय निषाद को राजनीतिक रूप से ताकतवर मान लिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैंने कहा कि आपके रिश्तेदारों को बचाना होगा, तो जान लीजिए रिश्तेदार किस टाइप के होते हैं आजकल के। आप मेरे एक भाई हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, दिनेश निषाद, जो 4 पान के रहने वाले हैं। वहाँ पर बहुत विकराल मंदिर बनवाए हैं, माँ काली का बहुत बड़ा आस्था और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पूजा पाठ और सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वो क्या किए हैं। उन्होंने कहा कि नात बात जब सबको ताका तब जाके अपने खेत में खर सरपत बोया, हाँ, नात बात सभी को टोया तब जाकर खेत में सरपत बोया, और फिर बाद में वही रिश्तेदार आकर सरपत मांग ले गए।
कहने का आशय उनका ये था कि एक व्यक्ति था और वो अपने रिश्तेदारों को सबको जाके मांगता है, बीज मांगता है, बिया मांगता है, तमाम चीज़ें जो है उनसे कहता है हमें धान दे दो बीज के लिए, गेहूं दे दो, लेकिन कोई नहीं देता है। बाद में वो उसके खेतों में सरपत जाम जाता है तो वही रिश्तेदार उससे सरपत मांगने चले आते हैं। तो ये होता है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार नाती ऐसे होंगे दोस्त जो आपके किसी काम नहीं आएंगे, किसी तरह से आपको कोई भी सहयोग नहीं देंगे। आप उनसे कोई प्रस्ताव रखेंगे, प्रपोजल रखेंगे, भैया हम LIC करते हैं, LIC करवा लीजिए, एठो करवा लीजिए, पता चले आपका वो कोई रिश्तेदार बहुत करीबी है, आपकी भाभी है, आपकी साली है, वो बोलेगी ना LIC वो तो हम अपन जीजास करौले मानी, वो तो बहुत बढ़िया करे ना जौन बा, मतलब वो पहले से ऑलरेडी कहीं बुक हो चुकी है, मतलब वो आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन जब आप वो कहीं फंसेंगे ना तो फिर आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आप नेता हैं। अगर आप नेता हैं तो आपको जरूर लोग परेशान करेंगे और आप कोई काम नहीं करा पाएंगे तो आपसे निराश होंगे। तो आप जरा सा भी नेतागिरी करते हैं इस तरह का तो भैया आप एकदम लग जाइए, जो है निषाद पार्टी के साथ लग जाइए या किसी भी मजबूत पार्टी के साथ लग जाइए ताकि आप अपने रिश्तेदारों का काम करवा सकें। अगर आप साफ पात हैं, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है आपको, तो फिर आप मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। के भाई हेलो हेलो चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मालती देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभिनंदन करता हूं मित्रों का, दोस्तों का। अनिल कश्यप जी बहुत बहुत आभार आपका। किशोर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामाशंकर निषाद जी बिल्कुल सही कहा आपने कहा धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। अभिषेक आकांक्षा बिंद जी, अच्छा अभिषेक आकांक्षा बिंद जी शुक्रिया। लाल बहादुर निषाद जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अक्की निषाद राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी बहुत बहुत आभार। बसंत लाल निषाद जी, सुरेश विश्वकर्मा जी आभार आपका। आशीष कुमार जी, जमुना निषाद जी शुक्रिया। मुकेश कुमार सहानी, सुरेंद्र सिंह पाल जी शुक्रिया आपका। सुरेंद्र सिंह पाल जी धन्यवाद आपका। पिंटू सहानी आभार आपका। राम प्रवेश सहानी, मऊ। हासिम नूरसमा जी शुक्रिया। विजय निषाद जी शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद। अंगद निषाद शुक्रिया, आभार। मनोज कुमार शर्मा जी शुक्रिया आपका। श्रवण कुमार जी धन्यवाद। मनोज कश्यप जी आभार। रामेश्वर निषाद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राजमल निषाद जी आभार आपका, धन्यवाद। नागेंद्र कुमार जी आभार। राजकुमार सहानी धन्यवाद। बिरजू कश्यप शुक्रिया। अवधेश सहानी धन्यवाद। रिंटू कश्यप धन्यवाद। और राजन निषाद धन्यवाद आपका। रामगू लाल जी शुक्रिया। रिंटू जी शुक्रिया। जितेंद्र जी, राजेश जी, अरुण कुमार जी, संजय निषाद जी, राजेश धन्यवाद। जुगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। और शिवराज जी, राजन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रिंस कुमार, रोहित कुमार, ऋतुराज जी, आनंद निषाद, अमृतलाल निषाद, दुर्गेश निषाद। जय हिंद, जय भारत।